बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी तो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा गर्ल्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए ये ड्रेस रेडी करेंगे। तो जो मॉडल ने पहना हुआ है वो भी उन्होंने एक एयरलाइन फ़्रॉक पहना हुआ है, और लेकिन हमने ज़रा डिफरेंट स्टाइल में एक फ़्रॉक रेडी करना है जो कि लड़कियां बहुत ज़्यादा स्लिम होती हैं, तो उनके लिए ये कट्स बहुत ही सूटेबल है। इसके ऊपर हमने ये कुछ जो फैंसी लेसिस हैं इनका यूज़ करना है, ये क्लाइंट की डिमांड थी। तो मैं ये कह रही थी कि जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं उनको आपने बहुत फ्लेरी से ज़रा कपड़े बनाया करें, उनके मतलब घेरदार कपड़े बनाया करें, या तो फ्रॉक्स बनाया करें या एयरलाइन शर्ट्स बनाया करें। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट कट मत रखा करें उनके कपड़ों के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लिम होती हैं, तो इस वजह से। तो गाइस ये देखिए, कपड़े की विड्थ, टोटल विड्थ जो है 28 इंचज़ है, तो मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखा है, तो इसकी विड्थ है 14 इंचज़ डबल फ़ोल्ड में। तो सबसे पहले हमने नेक लाइन का मार्क करना है 3 इंचज़ पे, और फिर उसके बाद आपने 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच के बाद फिर हम 3 मार्क करेंगे 1.5 इंचज़ पे, मतलब 1.5 इंचज़ पे 3 मार्क्स लगाएंगे। तो ये मार्किंग हम इसलिए करें कि हमने यहाँ पे हाफ इंच के बफ प्लेट्स लगाने हैं सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे नहीं लगाने, सीधी साइड पे लगाने हैं। सीधी साइड पे आप ऐसे साइड्स के ऊपर बफ प्लेट्स अगर लगाएंगी तो एक हेल्दी लुक आएगी, जो स्मार्ट बच्चियाँ हैं वो हेल्दी लगेंगी। तो एक लाइन जो है मैं 16 इंचज़ पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे आगे हमने अपना जो बफ प्लेट है उसको क्लोज़ कर देना है। तो गाइज़ ऐसे अब हमने लंबी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे 1.5 इंच के फासले पे हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, या ये हमने यहाँ पे अपने जो बफ प्लेट हैं वो लगाने हैं। तो आप नीचे वाली साइड पे भी 1.5 इंच का मार्क कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे गाइस अब आपने शोल्डर से ऐसे पकड़ के 3 कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमारे ये निशान आ जाएंगे 3 लाइंस के, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये आपने कच्चा चौक लेना है, ये कच्चा चौक है बिल्कुल। तो इससे आपने लाइंस जो आपने ड्रॉ की थी पहले उसको आप डार्क कर लें। तो इस तरीके से ये जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा थपथपाएंगे हाथों से, तो ये सारे निशान जो हैं वो दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। तो इस तरह हमें मार्किंग करने में आसानी रहेगी। जी तो गाइस ये देखिए, अब हमने अपनी ये वाली लाइंस भी जो हैं इनको भी डार्क कर लिया है, और अच्छे तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ही इसकी खूबसूरती है। तो आपने ये देखिए इस तरह लाइंस को स्ट्रेट करने के बाद अब आपने लाइंस के ऊपर से ही कपड़े को पकड़ के फ़ोल्ड करना है और आयरन कर लेना है। देखिए गाइस, मैं लाइंस के ऊपर से ही कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और ऐसे मैं सारी जितनी भी लाइंस हैं इनको आयरन कर दूँगी। इस तरह फिर हमारी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हाफ इंच के बफ प्लेट्स बनेंगे राइट और लेफ़्ट साइड पे। दूसरी साइड पे भी आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। ये देखिए गाइस, आपने वहीं से कपड़े को फोल्ड करना है जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की थी। अब आपने इंची टेप की मदद से हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप लाइन एक ड्रॉ कर लेंगी तो आपकी इसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट और स्ट्रेट सिलाई आएगी, और आपको बार बार फिर सिलाई को यानी कि सिलाई अक्सर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो वो नहीं होगी, और ना ही आपको फिर बार बार सिलाई को खोलना पड़ेगा, और एक सीधी स्ट्रेट सिलाई लग जाएगी अगर आप पहले से मार्किंग कर लेंगी। ये देखिए गाइस, और यहाँ तक आके हमने अपनी बफ प्लेट को क्लोज़ कर देना है। ये हाफ इंच का बफ प्लेट है और बस हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। तो जब ये जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं अगर आप बच्चियों के कपड़ों में ऐड ऑन कर दिया करें ड्रेसेस के अंदर, तो जो स्मार्ट बच्चियाँ हैं वो थोड़ी सी हेल्दी उनकी लुक आएगी, और आप देखिएगा कि इस तरह के कट्स पहनने से बच्चियाँ भी बेहद खूबसूरत लगेंगी। तो देखिए गाइस, एक साइड पे मैंने 3 प्लेट्स स्टिच कर लिए थे और दूसरी साइड पे मैंने ऑफ द कैमरा किए थे। तो इस तरीके से अब मैंने आयरन भी कर लिया था, और इनका रुख आपने शोल्डर्स की तरफ करना है, यानी इन साइड नहीं करना, आउटसाइड करना है। आउटसाइड करेंगी तो आपकी बच्चियाँ थोड़ी हेल्दी लगेंगी, इनसाइड करेंगी तो वो फिर वही वाली लुक आ जाएगी। तो आपने इनसाइड प्लेट्स का रुख जो है नहीं करना।
अब गाइज़ आपने इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना है। और अब हमने बैक साइड का जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको पहले रखा है फ़ोल्ड करके, डबल फ़ोल्ड करके उसको उसके ऊपर अब हमने जो फ्रंट साइड थी उसको भी अच्छे तरीके से आयरन करके फ़ोल्ड करके ऐसे आपने सेट करके रखना है। देखिएगा इसमें पहले बिल्कुल कटिंग नहीं करती, जितना भी प्लेट्स वाला काम है मैं पहले करती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़ाइनल कटिंग करती हूँ और यही आसान मेथड है। तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगी तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो 7.5 इंचज़ पे 7 इंचज़ पे सॉरी मैं एक मार्क कर रही हूँ, शोल्डर का मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्ची है उसका मतलब टीन एज गर्ल है तो उनका आर्म होल यही है, एक्यूरेट 6.5 इंच रेडी है। तो आर्म होल 7 इंच पे मार्क किया। इस तरीके से रैंडमली ही हमने थोड़ा सा फिटिंग का मार्क करना है, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई करने के बाद ही एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो कट करती हूँ। मैं पहले कट नहीं करती, मैं बस थोड़ा सा ही कट करती हूँ फैब्रिक को, ताकि हमें बाद में कोई मसला ना हो। तो ऐसे गाइस आपने कटिंग करते हुए नीचे तक आ जाना है, फ्लेयर तक, और ऐसे हमारी फाइनल कटिंग हो जाएगी। फ्लेयर को बस सीधा करना है आपने, इसको कोई उरेप कट नहीं देना, क्योंकि ये स्ट्रेट ही फ्रॉक है। फ्रंट आर्म होल की आप डीप कट करेंगे 1/2 इंचज़, और शोल्डर को भी आपने 0.25 इंचज़ कट करना है उरेप। तो ऐसे गाइस हमारी जो कटिंग है वो फाइनल हो चुकी है। ये देखिए गाइस, मैंने नेक लाइन 6x6 का रखा था, 6 इंच डीपनेस है, 6 इंच विड्थ है, और मैंने एक बस रफ फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर दिया था। तो आपने क्या करना है कि इसकी सीधी साइड पे इस तरह बुकरम के साथ साथ चॉक से ड्रॉ कर देना है, और फिर आप इसको शर्ट के ऊपर रखेंगी और ऐसे थपथपाएंगी तो हमारे पास एक राउंड नेक लाइन का मार्क आ जाएगा। वो इसलिए हम ये मार्क लगा रहे हैं क्योंकि हमने पहले लेस ऐड करनी है, अटैच करनी है, उसके बाद हम अपना नेक लाइन जो है वो अटैच करेंगे। इस तरह हमारे पास एक लाइन आ गई है, गाइड लाइन आ गई है, जिसके ऊपर हमने अपनी लेस को अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था लेस का उसको मैंने कट कर दिया था, क्योंकि हम नेक लाइन पे अटैच कर रहे थे, फ्लेयर पे अटैच नहीं कर रहे थे। अदरवाइज़ फ्लेयर पे अटैच करते तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसके अंदर चला जाता उसके दबाव में। तो गाइस देखिए, हमने 15 इंचज़ तक अपनी ब्रैकेट को लेस के साथ रेडी करना है। ये देखिए, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो आपकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपकी जो लेस पट्टी है वो रेडी होगी। ऐसे टर्न करेंगे, फिर ऐसे टर्न करेंगे, एक वी बनाएंगे। ये देखिएगा इस बिल्कुल सेम मेथड से, और फिर इस वी को उठा के हम ऊपर ऐसे रख के और इस तरीके से हम अपनी लेस को स्टिच कर देंगे। इस तरह से लेस लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही नीट लगती है और एक बहुत स्टाइलिश लुक आ जाती है। देखिए गाइस, ये वाली लेस जो है आप बढ़ा के भी लगा सकते हैं, मतलब 16, 17, 18 इंचज़ तक लगा सकते हैं। जितनी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपने लगानी है। बच्ची की हाइट छोटी थी तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट मैंने बनाई है पट्टी। आपकी थोड़ी हाइट बड़ी है तो उसके हिसाब से आपने अपनी जो लेस पट्टी है उसको रेडी करना है। थोड़ी लंबी भी बना सकते हैं। तो इस तरह ही ट्रायंगल जो स्कैलिप्स की शेप में ही हमने सिलाई को लगाना है, और सिलाई लगाते हुए अपनी हमने लेस को फिक्स कर देना है। तो गाइस हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम इसके ऊपर रख के नेक लाइन बनाएंगे अपना। तो देखिए गाइस, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा लेस लग के जो नेक लाइन है रेडी हो गया है। अब हमने नेक लाइन की पट्टी अटैच करनी है। इस तरह से अपना नेक लाइन रेडी कर लेंगे। राउंड नेक लाइन बनाना बहुत ही इजी है, तो बस मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ही शो किया है। इस तरह फोल्ड करके फिर हेमिंग कर लेनी है, मतलब तुरपाई कर लेनी है। बाकी ये है इसकी फाइनल लुक। क्योंकि बाकी सिंपल शर्ट थी, जो मेन कटिंग थी, स्टिचिंग थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। लेस लगाने का तरीका बता दिया था, और साथ में इस तरह से बफ प्लेट किस तरह से अटैच करनी है, इसकी कटिंग कैसे होगी, वो सारा मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ये देखिए 3 बफ प्लेट्स हैं इस साइड पे, राइट ऑन एंड लेफ़्ट पे।
तो ऐसे ये देखिएगा इस स्लीव्स के अंदर थोड़ा सा पफ़ी बनाया था, स्लीव्स के अंदर भी चुन्नट ऐड की थी और इस तरह से मैंने एक बॉक्स प्लेट स्लीव्स के आगे ऐसे अटैच किया था। तो इस तरह के कट्स पहनने से जो स्मार्ट बच्चियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उन जब ये वाली शर्ट्स पहनेंगी या फ्रॉक्स पहनेंगी, वेयर करेंगी, तो बहुत ही खूबसूरत एक लुक आएगी। ये देखिएगा इस छोटे छोटे स्लिट रख दिए थे क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लेयर नहीं था। अगर फ्लेयर जब कपड़े का ज़्यादा ना हो फ्रॉक्स का, तो आप छोटे छोटे स्लिट्स बना सकती हैं। अदरवाइज़ आप कम घेर वाले फ्रॉक्स पहनेंगी तो जो कॉर्नर्स हैं वो अंदर की तरफ ही चले जाते हैं, तो वो अजीब लगते हैं। तो छोटे छोटे स्लिट रखेंगी तो ये कॉर्नर बाहर की तरफ रहेंगे। ये था इसका ट्राउज़र के ऊपर भी लेस अटैच कर दी थी। अल्लाह हाफ़िज़।